एक समूह में 160 विद्यार्थियों की औसत आयु दे रखी है, पूरा 160 का समूह है। अब उसमें 35% लड़कियां हैं, ऑलरेडी मेंशन किया गया है, शेष लड़के हैं। तो यार मेरे को एक बात बताओ, मेरे को जरूरत ही नहीं है 160 की, क्यों? बोले सर क्वेश्चन तो तगड़ा हो गया फिर, कंसेप्ट वही है, जेएसएम, बिल्कुल वही कंसेप्ट है सर। क्या आपको 160 की जरूरत है ना? बोला गया है कि बॉय कितने हो जाएंगे और गर्ल कितनी है, बोले गर्ल 35% है तो 35, और बॉय कितने 65, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 होता है, और अनुपात आ गया 5:13:7। बस अनुपात से मतलब है, आपको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आपको औसत पे काम करना है। क्लियर? चलिए, अब बोला जा रहा है सर लड़कों लड़कियों का औसत, यानी कि ये 6x है और ये 5x है। मैंने x क्यों माना? क्योंकि ये एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज है सर, ठीक है। अब मुझे वेटेड एवरेज निकालना है, मैं क्या तरीका बताता हूँ वेटेड एवरेज का। सर 6 का इससे गुणा कर दो 78x, इसका इससे गुणा कर दो 35x, और बटे क्या करोगे बताओ? बटे वही जो संख्या है, एक कटेगी सब में बटेगी 20, और ये किसके बराबर हो गया माय डियर स्टूडेंट? ओवरऑल एवरेज के। बस 18.08 के, ये हुई ना बात। अब गुणा करो, अरे करो यार, मजा आएगा आपको करने में। देखिए यहां पर हम कह सकते हैं सर ये हो गया 83 और 30 कितना हो जाएगा? 113। 113x बराबर 18.08 इंटू 20, 18.08 इंटू 20, 2 से गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है? 361.6 आ रहा है। थैंक यू भावे, 361.6 कट रहा है क्या? देखना एक बार एक्स की वैल्यू। बच्चा कह रहा 20 कैसे आया? अरे 13 और 7 20 होता है ना यार, घूचू वाली बातें करते हो तुम। कई बार बोला है कि वेटेड एवरेज है, हमेशा टोटल संख्याओं का भाग होगा जो रेशो में हो, चाहे भले से लिखा है इसलिए कि कैलकुलेशन आसानी हो जाए। तो कितना आ रहा है? 361.6 को अगर मैं 113 से काट देता हूं तो 3.2 आ रहा है। अच्छा कटा है। तो हमसे पूछा गया है लड़कों का औसत बताओ, एक्स की वैल्यू आई है अभी, तो लड़कों का औसत कितना हो जाएगा? 6x, तो 6 × 3.2, तो 6 दूनी 12 और 6 3 8 19.2। मजा आ गया ना? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये तो हमारे पास पहला तरीका है। तो देखो भाई, एक 23 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त एक वर्ग से बना हुआ है, ठीक है। पी क्यू आर एस पर वर्ग को स्पर्श करती हैं, छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल बता दीजिए। सर क्या होगा? अभी बताता हूँ गुरुजी, टेंशन मत लो आप। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कहूंगा भी आपसे हमेशा से हमेशा की तरह, मेरे प्यारे विद्यार्थी गण, मेरे प्यारे विद्यार्थी गण, मैं आपसे ये कह दूं कि ये निकालना है ना, तो ये वाला हिस्सा भी तो सेम ही है, और ये वाला हिस्सा भी तो सेम ही है। यानी कि एक तरीके से अगर मैं इसको उड़ा दूं दोनों को, तो एक तरीके से ये हाफ स्क्वायर काम का है हमारे, और हाफ स्क्वायर नहीं है। तो एक स्क्वायर है, 23 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त है, यानी कि आपकी जो साइड हो जाएगी वो 46 हो जाएगी, और 46 का स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा। 46 का स्क्वायर आपका एरिया हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा? 2116। 2116 आपका एरिया हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है हाफ सर्किल, तो हाफ सर्किल मतलब हाफ वृत्त, हाफ वर्ग। तो ये वाला वर्ग हमें को निकालना है, हटा दो एक को, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि इसके ये पोर्शन को अगर इधर ले जाऊं, इस पोर्शन को अगर इधर ले जाऊं, तो एक तरीके से आधा वर्ग बन गया जो कि छायांकित है, और आधा वर्ग हमें निकालना है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2116/2, 1058। मजा आया क्वेश्चन में? कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है ना? आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यह इकाई अंक n-5 है, तो क्या हम कह सकते हैं? अभी बताता हूँ, सब बताता हूँ, अभी सबका नाम बताता हूँ, रुक जाओ। 6 और 2, आपका 2 आ गया, 2। अब 2 दूनी 4, 4। अब 4 में अगर मैं ऐसे किस n का गुणा कर दूं जिससे इकाई का अंक मेरा n-5 हो जाए, कितना प्यारा प्रश्न है ना? आप सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। अब ये ऑप्शन से भी ज्यादा आसानी से हो सकता है। तो 8 रखा, 8 8 चौके 32 का 2, ना नहीं सूट हो रहा। 5 रखा, 5 चौके 20 का 0, 5। 7
हाथ रख के देखता हूँ, 7 चौके 28 का 8 नहीं, 9 चौके 36, 9 और 5 नहीं, तो आंसर केवल बी होगा। किसी वस्तु को 15,000 रुपए में अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी गई है, लेकिन वस्तु को x% की अतिरिक्त छूट के बाद भी इतने रुपए में बेचा जाता। ओ माय गॉड, सक्सेसिव केस लगेगा भाई, खुला लगेगा। कैसे लगेगा सर? 12% की छूट का मतलब कितना होता है? 100 में अगर 12 की छूट देंगे तो 88। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर, एक छूट तो ये हो गई और दूसरी को क्या मान लो, x से y। 15,000 आपका अंकित मूल्य है और लास्ट में आप इतने में बेच रहे हो, बस। अब आपको x से y निकालना है, तो आपने 2 जीरो से 2 जीरो खाई, 11 अट्ठे 88, 11 7 77, बचा कितना? कितना बचा? 6 है ना, 61 का 5 और फिर 756, फिर 8 से भी कटेगा, 8 नाम 72, नहीं कटा यार, अफसोस की बात है, नहीं अब कट गया क्या? 8 नाम 72, मतलब 94.5 के अप्रोक्स आ रहा है ना, ठीक है। तो कितने का डिस्काउंट आपका चला गया? कितने का डिस्काउंट जा रहा है डियर? 55.5 का। और किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है? 150 के रेस्पेक्ट में। देखना लगभग कितना आ रहा है। जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 555 बटे 15, 111 बटे, हाँ से काटना 3, 111 बटे 3 लगभग कितना हो जाएगा? 37। अरे आ तो क्या 37%, पूरा पूरा कट गया यार, 5 से वहां भी कट जाता, हम भी तो ऐसे ही है। कॉन्सेप्ट क्या है कि cosec थीटा 1 बराबर sec थीटा 2 होगा। ये तब होगा जब आपका थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका 90 डिग्री हो। तो वो क्या फीलिंग आ रही है? क्या आ रही है ना सर? तो अलग अलग तरह से एक ही कंसेप्ट को रिवाइज कराने से दिमाग में बैठने वाला काम हो जाता है। ये कट गया क्योंकि बीच में माइनस है और दोनों का सम आ रहा है 90, बराबर है, कट गया। तो यहाँ एक बचा। इसी प्रकार कॉट और टेन, ये यहाँ ब्रैकेट यहाँ आएगा, कॉट और टेन भी कट गया, तो 1/1 आंसर आ जाएगा। एक कार्य को पूरा करने में ए और बी 9 दिन लगाते हैं और ए और सी 12 दिन लगाते हैं और ए बी सी 8 दिन। ए और बी 9 दिन, ए और सी 12 दिन, ए बी सी 8 दिन। तो टोटल आपका वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क अगर मैं निकालूं तो 72 यूनिट चलेगा, चलेगा। तो 9 का अगर भाग देंगे तो 8, 12 का भाग देंगे तो 6 और 8 का भाग देंगे तो 9। अब मेरी बात को सुनना जरा, बी और सी एक साथ कितने दिनों में कार्य करेंगे? ए 2 बार आ गया तो 14 आ रहा है और यहाँ ए बी सी 9 आ रहा है, यानी कि ए की एफिशिएंसी तो निकल कर आ गई कितनी? 5। तो बी की कितनी निकल कर आ जाएगी? 3। और सी की 1। हो गया बस सॉल्व। बोला जा रहा है बी और सी एक साथ कितने दिन में करेंगे? तो 72 और बी और सी 4 की एफिशिएंसी से 18, 18 डेज विल बी राइट आंसर। ये साइन 1 डिग्री है और आप मुझे बताओ साइन 1 रेडियन कितना होता है? ये पता है किसका है? इसको कहते हैं रेडियन। ये रेडियन है, रेडियन। रेडियन को सी क्यों लिखा जाता है? बिकॉज ये कौन से मेजरमेंट में आता है? सर्कुलर मेजरमेंट में। एंगल को नापने की 3 इकाइयां होती हैं। एक तो होती है इंग्लिश सिस्टम, दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम और तीसरा होता है फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम किस में आता है? ग्रेड में, है ना। और ये अपना सर्कुलर सिस्टम हो गया, सर्कुलर मेजरमेंट हो गया। और डिग्री वाला हम यूज करते ही हैं, जो हम यूके के हैं, ब्रिटिश लोग हैं, ब्रिटिश हमारे को प्रभाव छोड़ के गए, तो हम डिग्री यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ग्रेड वाला सिस्टम तो बता ही रखा था मैंने। आइए, आप गोल मटोल हो, पहले मैं एक बार पतला भी हुआ करता था, ऐसे मैं अफसोस नहीं करता, जो है लाइफ है ऐसी है, ठीक है। अब देखिए, आप प्लीज ध्यान दीजिए, आप मुझे बताइए 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा?
एक रेडियन को अगर डिग्री में लिखते हैं तो वह होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। तो आप मुझे बताओ साइन आपका कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है? साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सो बड़ा होगा ये। तो यहां हम कह सकते हैं साइन 1 अपॉन साइन सी, मतलब साइन 1 लेस देन 1 होगा, क्योंकि नीचे नीचे भारी है ना, तो 1 से छोटा चला जाएगा।